खारजा की जानिब से जारी एक बयान में दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के अहल खाना को ताज़ियत पेश की गई है। जख्मियों के लिए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ारत खारजा ने कहा है कि ये हमले दुनिया को दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत को तक़वियत देते हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे, तमाम तर इस वक्त का अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, कल जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाई दिया, जो धमाके हुए, उससे सब दहल कर रह गए हैं। हम आपसे पूरी तफसीलात चाहेंगे, किस तरह से अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल शाम को हुआ है काबुल एयरपोर्ट के पास। पहले तो 2 धमाके हुए जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 60 के आसपास लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसमें यूएस फोर्सेस के भी 13 जवान शामिल हैं। ये उस वक्त धमाका हुआ जब वहां पर भीड़ इकट्ठा थी और वहां से रहे थे। भारत भी वहां से लगातार वहां पे इवैक्यूएशन कर रहा है। तो ऐसे में इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो कि अफगानिस्तान का जो एफिलिएट है ISIS का, उसने जिम्मेदारी भी ली है और शक भी उसी पर जताया जा रहा था। हालांकि तरह की इनपुट्स कल सुबह से ही मिल रहे थे कि एयरपोर्ट के आसपास इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है। US, UK, ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही इस तरह के अलर्ट जारी किए थे, लेकिन शाम होते होते वहां पर फिर भी उस वक्त भीड़ थी। हालांकि एक राहत की बात यह है कि उस वक्त जो 140 सिख समुदाय के जो लोग थे, 160 माफ कीजिए, 160 सिख समुदाय के जो लोग वहां पर काफी टाइम से वेट कर रहे थे, वो समय रहते उनको वापस भेज दिया गया। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन वहां पर उस वक्त अफगानी नेशनल की बहुत बड़ी भीड़ थी। हालांकि तालिबान ने कह चुका है कि कोई भी अफगान नागरिक जो है वो देश छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लगातार लोग कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद 2 जगह पे ये धमाके हुए हैं, एक एबे गेट के पास और एक बैरन होटल जो नजदीक में ही है। तो 2 धमाके 20 मिनट के अंदर हुए, जिसमें करीब 60 लोग बताए जाने की उनकी डेथ हुई है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी एक कड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेके उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि ISIS के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए तैयारी की जा रही है, प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है भारत का, वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया गया है टेम्पररी तौर से, जब तक वहां पर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती। हालांकि तालिबान का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि जो कल ब्लास्ट हुआ है वो उस जगह पे हुआ है जहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा अमेरिका के पास था, यानी ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका है वहां पे। ठीक है, इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब तालिबान के अंदर क्या लोग सुरक्षित हैं, या तालिबान क्या जिम्मेदारी लेगा उन तमाम जानों की जो कल इस धमाके में गई है। जी शैलेंद्र, ये जिस तरह से लगातार हालात बदलते हमें अपने पड़ोसी ममालिक में दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर हिंदुस्तान शुरू से कहता रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। हर मंच से हिंदुस्तान ने यही बात कही है और अब बिल्कुल हिंदुस्तान की ये बात सही होती नजर आ रही है। अभी भी अगर सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं आए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरे के तौर पर सामने आएगा। बिल्कुल, जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में पिछले 12 दिनों से बने हैं, उसके बाद हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको रोका नहीं जाएगा, लेकिन जो हालात अफगानिस्तान में बन चुके हैं, भारत भी लगातार कह रहा है, तमाम मुल्क भी लगातार कह रहे हैं, उनको इस बात का खदशा है कि कहीं अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद पनाह देने वाली जमीन न बन जाए। भारत ये बात कह चुका है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को वहां पर जगह न मिले। और वहीं रूस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो 2 दिन पहले बात हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि अब टेररिज्म और ड्रग मैनेज बढ़ सकता है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का रवैया भी हमने देखा है, और कल भी भारत ने इस धमाके की निंदा की है और बिना नाम लिए पाकिस्तान पर
पाकिस्तान को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब तालिबान के आने के बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा, वहां पर लोगों की जान बचाने का जिम्मा अब किसके ऊपर है, क्योंकि अब जब तालिबान वहां पर रूलिंग पार्टी रूल करेगा और वहां पर फॉर्मली सरकार बनाने जा रहा है, और ISIS को लेके प्रेसिडेंट बाइडेन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट 20 अगस्त को सामने आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो जेल ब्रेक्स हुए हैं, जो जेलों से लोग खाली कराए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान ने वहां पर टेक ओवर करना शुरू किया था, उस वक्त उन जेलों के अंदर इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी थे जो छूट गए, और माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि अब ISIS ने इसको ऑफिशियली क्लेम भी कर लिया, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है एक आतंकी का जो इस धमाके में इन्वॉल्व था, उनका ये दावा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके आगे क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की कैसे चलाए जाएंगे, 31 अगस्त से पहले कैसे लोगों को वहां से वापस लाया जाएगा, भारत सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। हालांकि कल ही ब्रीफ किया गया है कि अधिकतर इंडियंस को वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो अफगान सिख्स हैं, जो अफगान हिंदूज हैं, उनको भी कैसे वापस लाया जाएगा, इसके पर भी विचार विमर्श अभी फिलहाल हो रहा है। जी शैलेन, तो लगातार इन हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।